रमाकण्ठहारं श्रुतिवाक्सारं जलान्तर्विहारं धराभारहारं चिदानन्दरूपं मनोज्ञस्वरूपं त्रिकालेकरूपं भजेऽहं 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 भजेऽहम्। जराजन्महीनं परानन्दपीनं समाधानलीनं सदैवानवीनं जगज्जन्महेतुं सुरानेकहेतुं त्रिलोकैकहेतुं भजेऽहं भजे। प्रणाम सभी को। हरे कृष्ण। गुरुजी दंडवत प्रणाम। जय श्री राधे। प्रणाम। आरंभ करिवा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्रातःकालीन इस कथा सत्र में समवेत समस्त संतजनों वैष्णवजनों भक्तजनों श्रीमद्भागवत कथा रसपिपासु सुधीजनों के चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदन करता हूँ। जैसे कि हम कल प्रातःकालीन इस सत्र में यह श्रवण कर रहे थे कि श्री व्यासदेव भगवान के आग्रह पर, इच्छा पर, अनुरोध पर, निवेदन पर, विनती पर श्री नारद महर्षि ब्रह्मपुत्र श्री नारद महर्षि उनको उनकी कमी का बोध करा रहे हैं कि आप में जो यह असंतोष है, यह सब कुछ करने के बाद भी इतना व्यापक रूप से, इतना अधिक रूप से ज्ञान की चर्चा और इतिहास की चर्चा, कर्म की चर्चा
और कहीं कहीं भक्ति की चर्चा करने के बाद भी आपके हृदय में जो असंतोष है, अप्रसाद है, अप्रसक्ति है, उसका कारण यही है कि आपने भगवान का गुणगान पर्याप्त मात्रा में नहीं किया। और भगवत गुणगान का जो महात्म्य है, भगवान लीला कीर्तन का, भगवान का गुण कीर्तन का जो महात्म्य है, उसको 2 श्लोकों में हम लोग समझ रहे थे। एक तो श्लोक था नयद बचश्चित्रपदम हरेर्यशो जगत पवित्रम प्रगृणीत गर्हि चेत तद्वायसम तीर्थम उसंति मानसा नयत्र हंसा निरमन्ति शिक्षया। और दूसरा श्लोक यह था तद्वाग विसर्गो जनताघ विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकम अबद्धवत्यपि नामान्यनन्तस्य यशोंकितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति साधवः। कहने का मतलब है कि यह जो नयद वचः, ये जो वचः ये है और ये जो बाग विसर्ग है, ये दोनों का एक ही अर्थ है। अर्थात वह वचः बेकार है, अर्थात वह वचः समस्त गुणों से युक्त होने पर भी वह उस वचः में गुणी लोग, विद्वान लोग, विवेकी लोग रमणा नहीं करते हैं। और दूसरी ओर तद बाग विसर्ग, ऐसा बाग विसर्ग जिसमें अबद्धवत्यपि यानी विविध साहित्यिक रचनागत दोष के रहने के बावजूद भी उसको साधवः शृण्वन्ति गायन्ति एवं गृह्णन्ति। क्यों? इसमें रहस्य ये है कि वहाँ भगवान का पौनः पुण्येन लीला कीर्तन नहीं हुआ है, नाम कीर्तन नहीं हुआ है, और इस बाग विसर्ग में भगवान का पौनः पुण्येन नाम कीर्तन है। और श्री चक्रवर्ती पाद की व्याख्या के आधार पर जो वचः शब्द है एवं बाग विसर्ग शब्द है, दोनों का एक ही अर्थ है। तो क्या अर्थ है उसको अगर कोई कह पाएंगे तो थोड़ा सा हमको और संतोष होगा। वचः शब्द का क्या अर्थ है और बाग विसर्ग शब्द का क्या अर्थ है? गुरु जी क्या प्रश्न है कि पहले श्लोक में जो व्यतिरेकेण भगवान के गुणगान का महात्म्य का उल्लेख किया गया, वहाँ वचः शब्द है, और इस श्लोक में तद्बाग विसर्ग, ये दोनों का एक ही अर्थ है, वचः और बाग विसर्ग। मेरा प्रश्न है कि इसका अर्थ क्या है? वचः क्या अर्थ है, बाग विसर्ग शब्द का क्या अर्थ है चक्रवर्ती पाद की व्याख्या के आधार पर? वचः माने तो वाणी होता है। कोई और कहना चाहेंगे तो कहिए, क्योंकि इसको चक्रवर्ती पाद ने इसको बहुत अच्छी तरह से व्याख्या की थी। क्योंकि वचः कहने से एक सेंटेंस भी वचः हो सकता है, मैं कुछ इंगित भी दे रहा हूँ, तो वचः कहने से एक शब्द भी वचः हो सकता है, एक सेंटेंस भी वचः हो सकता है, एक श्लोक भी वचः हो सकता है, और संपूर्ण शास्त्र भी वचः हो सकता है। इसलिए वचः शब्द का क्या अर्थ लेना चाहिए, इसको श्री चक्रवर्ती पाद ने बहुत अच्छी ढंग से समझाया था। व्यासादिकृत पुराण ये सब अर्थ लिए हैं चक्रवर्ती पाद अपनी टीका में। वचः पद में व्यासादिकृत पुराणों को भी लिए हैं, सब शास्त्रों को लिए हैं वचः पद में। कोई और हैं हमारी मदद करना चाहेंगे? ऐसा नहीं है काली प्रसाद जी, श्री चक्रवर्ती पाद ने, हाँ कोई कहना चाहते हैं। श्री चक्रवर्ती पाद कहना चाहते हैं, अगर वचः शब्द से हम एक श्लोक लेंगे तो एक श्लोक तो श्रीमद् भागवत में ऐसे बहुत श्लोक हैं जिसमें भगवान का कहीं नामो निशान नहीं है, नामोल्लेख नहीं है। उसके उदाहरण में हम लोगों ने श्रवण किया था, नाभागो नभगापत्यम यम ततम
भ्रातरम कविम यविष्ठम व्यभजनदायम इत्यादि। अर्थात ऐसे श्रीमद् भागवत में बहुत सारे इतिहास हैं तो जिसमें भगवान का गुण कीर्तन नहीं है, भगवान का नामोल्लेख भी नहीं है। तो फिर तो भागवत का वह अंश वह भी बेकार है क्या, वो बायस तीर्थ है क्या, यह प्रश्न आया था। अर्थात इसका मतलब किसी एक श्लोक के या किसी एक वाक्य के हरिनाम विरहित होने से, भगवत लीला कीर्तन विरहित होने से उस वाक्य को हम बायस तीर्थ कहेंगे क्या? यदि कहेंगे तो श्रीमद् भागवत में बहुत सारे बायस तीर्थ हैं। एक समस्या ये हुई। और दूसरी बात है, अगर आप कहेंगे ना हम श्लोक को नहीं लेंगे, हम पूरे संदर्भ को लेंगे, तो पूरा संदर्भ अर्थात पूरा पुराण, पूरा पद्म पुराण है, पूरा मार्कंडेय पुराण है, जो भी है, तो उसमें आप कहेंगे हरि नाम तो वहाँ भी है, 1-2 बार, 10 बार, 50 बार वहाँ भी भगवान की बात कही गई है। तो फिर वो उसको कैसे बायस तीर्थ कहा जाता है? अर्थात बायस तीर्थ का, क्योंकि देखिए व्यासदेव भगवान के जो असंतोष हुआ, क्योंकि उन्होंने पर्याप्त मात्रा में भगवान का गुण कीर्तन नहीं किया। इसका मतलब है श्रीमद् भागवत को छोड़ करके अन्य पुराण में, महाभारत में भगवान का गुण कीर्तन जितना होना चाहिए, अर्थात आत्मसंतोष के लिए, जीव के कल्याण के लिए, उतना नहीं हुआ। अर्थात वे सब भी बायस तीर्थ जैसे हैं। लेकिन अगर आप ये कहें कि वो संपूर्ण ग्रंथ में, वो संपूर्ण ग्रंथ को हम वचः शब्द से लेंगे, क्योंकि एक श्लोक को लेने से बायस तीर्थत्व की अतिव्याप्ति होती है भागवत के कई श्लोक में। अगर संपूर्ण ग्रंथ को बायस तीर्थ लेंगे तो फिर अन्य ग्रंथ में बायस तीर्थत्व नहीं आता है। अर्थात उसको हम बायस तीर्थ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि महाभारत को हम बायस तीर्थ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ तो भगवान कृष्ण का बहुत सारा गुण कीर्तन है। तो फिर महाभारत में और श्रीमद् भागवत ग्रंथ में पार्थक्य क्या है? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की कम बातें महाभारत में नहीं कही गई होंगी। भगवान की तो बहुत लीला है, पांडवों के साथ और सब बहुत लीला है। तो फिर वो कैसे बायस तीर्थ हो गया? श्रीमद् भागवत क्यों बायस तीर्थ नहीं हुए, पवित्र तीर्थ हुए, मानस सरोवर क्यों हुए? तो उस प्रसंग में श्री चक्रवर्तीपाद ने एक समाधान दिया था। चक्रवर्तीपाद का समाधान यह था कि हम वचः शब्द से या बाग विसर्ग शब्द से हम एक प्रसंग को लेंगे। प्रसंग का मतलब एक आख्यान को, एक उपाख्यान को। जैसे अब ये जो नाभागो नभगापत्यम, ये हमारे श्री अम्बरीश महाराज जी के चरित्र में आता है। तो वो जो चरित्र, वो पूरा जो उपाख्यान, वो जो आख्यान, वो भगवत लीला विरहित नहीं है, भगवान नाम विरहित नहीं। इसी तरह से श्रीमद् भागवत में जितने भी उपाख्यान हैं, छोटा उपाख्यान हो, बड़ा उपाख्यान हो, लंबा उपाख्यान हो, चौड़ा उपाख्यान हो, जैसे भी हो, हर उपाख्यान में भगवान का नाम, भगवान की लीला अवश्य है। लेकिन महाभारत आदि ग्रंथ के साथ ऐसी बात नहीं है। महाभारत हो या अन्य श्री व्यासदेव भगवान के द्वारा भी रचित जो पुराण हैं, उनमें भी ऐसे बहुत उपाख्यान हैं जिसमें कहीं भगवान का उल्लेख नाम मात्र भी नहीं है, लेश मात्र भी नहीं। तो यहाँ इसलिए श्री चक्रवर्तीपाद कह रहे थे, मैं पढ़ देता हूँ एक बार उसको। अतः वचः शब्देन उत्तरत्र, द्वादशोक्ते है, अत्र वचः शब्देन उत्तरत्र बाग विसर्ग पदेन च कथा प्रसंग एव उच्यते। कथा प्रसंग का मतलब है एक उपाख्यान, एक स्टोरी, एक विवरण, एक चरित्र। तो एवं च सति अत्रत्यानि सर्वाण्येव उपाख्यानानि हरियशोलंकृतानि एव। श्री चक्रवर्तीपाद का कहना है, श्रीमद् भागवत में जितने भी उपाख्यान हैं
ये समस्त उपाख्यान हरि यश से अंकित है, हरि यश का वहाँ निरूपण है। अन्यत्र पुराणादौ बहुनी एव उपाख्यानानि हरि यश रहितानि बायस तीर्थानि एव इति संगति ही। तो इसलिए मैं यह प्रश्न कर रहा था कि वचः शब्द का और बाघ विसर्ग शब्द का क्या अर्थ है। तो वचः शब्द का, बाघ विसर्ग शब्द का यही अर्थ हुआ कि एक उपाख्यान, एक कथानक, एक कथा, एक स्टोरी, ये वचः शब्द का अर्थ है। उसमें अगर भगवान का नाम नहीं है, भगवान का लीला कीर्तन नहीं है, तो फिर समझिए कि वह संपूर्ण ग्रंथ बायस तीर्थ है। और एक ग्रंथ में, एक शास्त्र में अगर हर चरित्र में, हर उपाख्यान में किसी न किसी बहाने से हो, सीधे हो या दूसरे ढंग से हो, कैसे भी हो, भगवान का नाम कीर्तन और भगवान का लीला कीर्तन अगर है, तो वह ग्रंथ तो मानस तीर्थ है, मानस सरोवर है। यह श्री चक्रवर्ती पाद का अभिप्राय था। तो हम लोग तद्वाग विसर्गो जनता विप्लवो यस्मिन् प्रति श्लोकम अबद्धवत्यपि नामान्यनन्तस्य यशोंकितानि यच्छृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। यह श्लोक भगवान के नाम कीर्तन के माहात्म्य के आनुगुण्येन है, अर्थात अन्वयेन यह श्लोक भगवान के लीला कीर्तन के माहात्म्य को प्रतिष्ठापित करता है। तो इस श्लोक की व्याख्या तो हम लोग कल पढ़े थे श्री श्रीधर स्वामी पाद की व्याख्या के आधार पर। आज श्री चक्रवर्ती पाद की व्याख्या के आधार पर इसका हम लोग अभी अर्थ श्रवण करना चाहेंगे। तो यहाँ जो अबद्धवत्यपि, इस पर थोड़ा सा कई लोगों को, माता जी को, उर्मिला माता जी को थोड़ी सी आपत्ति थी। हमने कह दिया कि यह जो लौकिक अर्थात प्रादेशिक भाषा में, जैसे अवध भाषा में, ब्रज भाषा में या और कोई भाषा में, मगही भाषा में जितने ग्रंथ सब रचित हैं, उनकी व्याकरणगत शुद्धता इतनी नहीं है। इतनी नहीं है का मतलब, जैसे संस्कृत रचनाओं को, श्रीमद् भागवत ग्रंथ को, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण को या अन्य अन्य पुराणों को, उसको हर जगह पर हम लोग जैसे अभी अध्ययन कर रहे हैं, सब व्याकरण के साथ जोड़ करके देखते हैं। अर्थात कहने का अभिप्राय यह है कि संस्कृत भाषा जैसे एक व्यवस्थित भाषा है, देव भाषा है, और अनादिकाल से इस भाषा का जो प्रचलन है वो भाषा संस्कृत हो गया है। संस्कृत का मतलब यह है, जैसे कोई मार्ग है तो कोई पगडंडी होती है। पगडंडी में क्या है, बार बार जो खेत के बीच में जो रास्ता होता है पगडंडी, तो उसमें लोगों के बार बार आने जाने के कारण वह मार्ग जैसे हो जाता है। उसके जो घास हो जाते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और रास्ता जैसे बन जाता है। लेकिन ऐसे भी बहुत स्थान हैं जहाँ पर लोग इतना नहीं जाते हैं। इतना नहीं जाने का मतलब है कि एक आध बार कोई जाते हैं, लेकिन एक आध बार उनके आने जाने से वह पगडंडी नहीं बनती है, क्योंकि उसके घास जैसे ही रहते हैं। तो उसी तरह से मेरा अभिप्राय यह था, संस्कृत भाषा का इतने दिनों से, इतने कालों से, इतने अनादिकाल से इसकी चर्चा वेद वेदांत आदि के रूप में और इसकी व्याकरण की चर्चा यह साधु भाषा के रूप में मानी जाती है। और जो देशी भाषा हैं उनका व्याकरण इतना व्यवस्थित नहीं है। हर पद में, हर शब्द में उनकी शुद्धता का आकलन हम लोग नहीं करते हैं, हम लोग चला देते हैं। यहाँ तक इंग्लिश भाषा को भी संस्कृत भाषा की अशुद्धता का दर्शन होने से जैसे हम लोगों के मन में थोड़ी सी कुंठा उत्पन्न होती है, अन्य अन्य भाषाओं की अशुद्धि के दर्शन में उतनी कुंठा उत्पन्न नहीं होती है। चलो ऐसे चलता है। जैसे हमारी भाषा देखिए, हम हिंदी कितना बोलते हैं, लेकिन इसमें कई सारी अशुद्धियाँ भी रहती हैं। चलिए, कहने का मतलब यह है, यह जो अन्य अन्य प्रांतीय भाषाओं में ग्रंथ लिखे गए हैं उनकी शुद्धता संस्कृत की शुद्धता जैसे उनकी शुद्धता नहीं है। इसी
इसी बात को मैंने ख्याल करके मैंने कहा था कि ये जो ग्रंथ सब हैं उसमें अबद्धवत्यपि अर्थात व्याकरण की साधुता का विचार इतना न होने के बावजूद, क्योंकि वे तत्त ग्रंथ एक निर्दिष्ट स्थान में पढ़े जाते हैं, तत्त प्रांत में पढ़े जाते हैं, तो इसीलिए अबद्धवत्यपि। इसकी बहुत सारी और भी व्याख्या किए हुए हैं हम लोगों ने। श्री श्रीधर स्वामीपाद की व्याख्या तो देखी। अबद्धवत्यपि का अर्थ है अपशब्दवत्यपि। तो अपशब्द युक्त ऐसा कौन ग्रंथ है जिसमें भगवान का लीला का आकलन हुआ हो। इसी उद्देश्य से मैंने कहा था अपशब्द का मतलब है व्याकरण शास्त्र से अननुशिष्ट जो शब्द, इस तरह की बात कही थी। इसको एक और टीकाकार श्री वीर राघवाचार्य कह रहे हैं शब्दतः अर्थतश्च दोषवत्यपि अर्थात तद्वाग विसर्ग यस्मिन् अबद्धवत्यपि यस्मिन्, अर्थात ऐसा वाग विसर्ग जिसमें अबद्ध हो का मतलब है शब्दतः अर्थतश्च दोषवत्यपि, अर्थात जिसमें शाब्दिक दोष हों, व्याकरण आदि शास्त्र की दृष्टि से दोष हों और अर्थ का भी दोष हो, जैसे काव्य शास्त्र आदि का अर्थ का विचार किया जाता है तो उस तरह का भी दोष हो। एक तो यह है। और श्री वल्लभाचार्य ने एक बात दूसरी कही है, कहते हैं भाषा ग्रंथ श्लोकेषु व्याकरण दुष्टस्य प्रयोग। अर्थात भाषा ग्रंथ श्लोकेषु का मतलब है जो प्रांतीय भाषाओं में रचित जो ग्रंथ हैं उनमें जो पद्य हैं उसमें व्याकरण दुष्टस्य प्रयोग, इस तरह का अर्थ ये करना चाहते हैं श्री वल्लभाचार्य जी महाराज। तो इसका यह मतलब हुआ, अर्थात उस जैसे मेरा जैसे अभिप्राय था उस अभिप्राय से थोड़ा बहुत ही मिल रहा है, अर्थात मेरा जो अभिप्राय है वो वल्लभाचार्य जी महाराज जी के अभिप्राय से थोड़ा बहुत मिलता है, लेकिन आप लोग बुद्धिमान हैं, विद्वज्जन हैं, तो अबद्धवत्यपि इसका क्या अर्थ हो सकता है आप स्वयं विचार कर सकते हैं, या हमारे ग्रुप में अगर आपको कुछ अच्छा लगे तो उसको ग्रुप में देने से सभी को इसका बोध होगा। तद्वाग विसर्गो जनता घविप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकम अबद्धवत्यपि नामान्यनन्तस्य यशोंकितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। तो यह जय सिया राम। प्रणाम। स्वामीपाद की व्याख्या। हाँ बोलिए महाराज। प्रणाम। मानस के एक दो अर्धाली के लिए हम विनय करना चाहते हैं। बिल्कुल सुनाइए। जो प्रबंध बुध नहीं आदरही तो श्रम बादी बाल कभी करही। और दूसरा मानस के लिए गोस्वामी जी ने लिखा है कि मानस की रचना के बाद जिन्हें ही बारी न मानस धोए ते कायर कलिकाल बिगोए सब गुण रहित। एक मिनट बता रहे। सब गुण रहित कुक विकृत बानी राम नाम जस अंकित जानी सादर कहीं सुनहि बुध ताही मधुकर सरिस संत गुण ग्राही। जो प्रबंध माने विद्वानों के आदर में न हो, चाहे किसी भी भाषा में हो, तो वो उसके जो कवि हैं वो बाल कवि हैं, माने उनकी महत्ता कविता के करने वालों में गिनती ही नहीं है उनकी। वो मूर्ख टाइप के कवि हैं, ऐसा गोस्वामी जी ने मत दिया है। और जो प्रबंध, जिस प्रबंध में कोई भी गुण न हो कविता का, लेकिन भगवान का नाम का जस अंकित है, तो सादर कहीं सुनहि बुध ताही। बुध उसको कहते भी हैं, सुनते भी हैं। कैसे कि मधुकर सरिस संत गुणग्राही। संत तो गुणग्राही होते हैं, मधुकर के जैसे जहां भी पुष्प मिलेगा ले ही लेंगे। और
मानस के लिए खास करके गोस्वामी जी ने ये कहा है कि जिन ए ही बारी, जो मानस रूपी कथा गंगा है, इसके गंगा में इसके जल से जिन्होंने अपने मानस को नहीं धोया, स्वांत सुखा एक के नाते, ते कायर, वो कायर हैं। कलिकाल भी, कलिकाल ने उन्हें ठग लिया, माने समय ने उनको ठग लिया है। ऐसा मानस का माने प्रभाव है इसकी गंगा में, जिसने अपने मानस को नहीं धोया। रच महेश निज मानस राखा, ताते रामचरित मानस बर। ये नाम इसका रामचरित मानस का, और मानस की रचना और मानस की पवित्रता के लिए सर्वोत्तम माने जल है गंगा जल के रूप में। ये ऐसी विनय मानस के अर्धालियों से क्षमा चाहेंगे यदि कोई अभिनय हुआ हो तो। जी, जय सिया राम, प्रणाम। बहुत प्रासंगिक बात आपने बताई। और ये श्री गोस्वामी जी की जो बात है, ये व्यासदेव की इस बात से मिलती है पूरी। गोस्वामी जी ने बहुत नकल की है, यहाँ से एकदम उतारे हैं। उनको श्रीमद् भागवत ग्रंथ इतने प्रिय थे, आप देखिएगा कई जगह पर इन श्लोकों को उतार करके रख दिया है। तो ये जो कहा ही सुना ही ये सब है, शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति चेतसः, यहीं से लिए हुए हैं। लेकिन भगवान की कृपा अतिरेक उनका है कि उनकी रचना को सभी लोग इतना आदर देते हैं, उनको कंठस्थ करते हैं, मुखस्थ करते हैं। तो जैसे भी हो, बहुत सुंदर साहित्य है। भगवान का गुण कीर्तन है, भगवान का नाम कीर्तन है, भगवान का यशोगान अत्यधिक मात्रा में है, इसलिए लोग उसका इतना समादर करते हैं। अब श्री चक्रवर्ती पाद की जो व्याख्या है, उसके आधार पर हम इस श्लोक का अध्ययन करना चाहेंगे। तद्वाग विसर्गो जनता घविप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकम अबद्धवत्यपि नामान्यनन्तस्य यशोंकितानि यच्छृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, व्यतिरेकेण उक्त्वा अन्वयेन आह, अर्थात तद्वाग न तद्वचः चित्रपदम। इस श्लोक में तो व्यतिरेकेण भगवान के लीला महात्म्य का प्रतिष्ठा की गई, और इस श्लोक में अन्वयेन भगवान के गुण कीर्तन का महात्म्य की व्यवस्था की जा रही है। स चासो बाग विसर्गः इति तद्बाग विसर्गः। स चासो बाग विसर्गः, बाग विसर्ग शब्द का अर्थ है वाचः प्रयोगश्च इति सह। बाग विसर्ग ने वाचः प्रयोग, वाणी का प्रयोग, अर्थात वाणी का विस्तार या वाणी का लेखन या वाणी के द्वारा किसी कथा का उपादन। वाचः प्रयोगश्च इति सह जनतायाः जनसमूहस्य अघं विप्लावयति नाशयति इति सह प्रतिश्लोकम अबद्धवत्यपि। यहाँ श्री चक्रवर्ती पाद का कुछ विशेष आग्रह है। वो अबद्धवत्यपि वो कुछ खुद कुछ अर्थ करना चाहते हैं। प्रतिश्लोकम अबद्धवत्यपि का मतलब है बंधोपि गाढ़ः शिथिलो वा क्वापि श्लोके यत्र नास्ति। अर्थात ऐसा कोई पद्य या ऐसी कोई रचना जिसमें बंध न गाढ़ है न शिथिल है, क्योंकि उस श्लोक में क्या अबद्धवत्यपि, अबद्ध का मतलब है बंध रहित, अर्थात जिसमें बंध न हो, जिन पदों में जिन शब्दों में बंध न हो, तादृश बंध रहित पदयुक्त जो बाग विसर्ग है, उन बंध रहित जो शब्द हैं, उन शब्दों के द्वारा रचित जो बाग विसर्ग है, यानी साहित्य है, उपाख्यान है, प्रसंग है। तो बंध का श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, बंध शब्द का अर्थ है जिसमें जिन पदों में बंध न तो गाढ़ होता है न शिथिल होता है। तो इसका मैंने थोड़ा सा अनुसंधान किया कि बंध क्या होता है। तो बंध शब्द के तो कई अर्थ हैं। बंध का मतलब मुझे जहाँ तक समझ में आया है अभी, बंध का मतलब शब्दों का परस्पर जो अन्वय है, अर्थात शब्दों अर्थों का जो अन्वय है। जैसे अभी हम यह श्लोक पढ़ रहे हैं, चाहे ये तद्भाग विसर्ग श्लोक हो, तो यहाँ तद्भाग विसर्ग इसका अन्वय किसके साथ है? जनताघ विप्लव के साथ है।
अर्थात वह बाघ विसर्ग जनता के अघ का विप्लव होता है, विप्लव का तो विनाशक होता है। अर्थात जब कोई बाघ विसर्ग होता है, शब्द का प्रयोग होता है, वहाँ सभी शब्द परस्पर के साथ जुड़े हुए होते हैं, अर्थात परस्पर को मदद करते हैं। एक विशिष्ट अर्थ को प्रकाशित करने के लिए प्रत्येक शब्द दूसरे शब्द के साथ मिल करके आपसी समझौते के कारण, आपसी संबंध के कारण वो एक विशिष्ट अर्थ को प्रकाश कर पाते हैं। यह स्वभाव है शब्द का, शब्द प्रयोग का यह स्वभाव है, साहित्य का यह स्वभाव है कि वाक्यों में हो या श्लोकों में हो तो ये शब्द आपस में परस्पर में बंधन युक्त होते हैं। लेकिन चक्रवर्तीपाद का कहना है ऐसा श्लोक जहाँ पदों का कोई संबंध ही ना हो, परस्पर संबंध ना हो, अर्थात उसको आकांक्षा कहते हैं। थोड़ा सा और शास्त्रीय भाषा में वो पदों को परस्पर आकांक्षा कहते हैं, अर्थात जिन पदों में आकांक्षा न हो, जैसे जो महाकवि होते हैं या जो प्रसिद्ध साहित्य होते हैं, वहाँ पदों का जो परस्पर बंध है वो गाढ़ रहता है। और थोड़ा जो कमजोर कवि होते हैं उनका परस्पर जो पदार्थ हैं या पद हैं उनका जो संबंध है वो थोड़ा सा शिथिल रहता है। लेकिन ऐसी भी रचना है जहाँ पदों की ना गाढ़ संबंध है न शिथिल संबंध है, शिथिल संबंध ही नहीं हुआ करता है, गाढ़ संबंध की तो बात क्या है। तो ऐसे भी जो पद्य हैं, ऐसे भी जो साहित्य हैं, उसको भी भक्त लोग, उसको भी विवेकी लोग उसका निरंतर गान करते हैं। देखिए इसके उदाहरण के रूप में मैं जो अभी देने जा रहा हूँ वो मैं अपनी बुद्धि से दे रहा हूँ, आप लोग अपनी बुद्धि से उसको बैठा लीजिएगा। जैसे हम लोग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसको एक श्लोक कहिए या एक पद्य कहिए, जो भी कहिए। इनमें जो शब्द हैं ये शब्द का परस्पर कोई भी संपर्क नहीं है, अर्थात इसमें न तो गाढ़ बंध का तो कोई सवाल ही नहीं है, यहाँ शिथिल बंध भी नहीं है। क्यों नहीं है? ये मैं अपनी दृष्टि से कह रहा हूँ, किसी को आहत करने के लिए नहीं कर रहा हूँ, केवल बात को समझने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, तो यह किसी के साथ कोई संबंध नहीं है, किसी भी पद के साथ किसी भी पद का कोई संबंध नहीं। जैसे श्री राम जय जय राम, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, यहाँ भी अर्थात इस तरह के ऐसे भी पद्य होते हैं, ऐसे भी श्लोक होते हैं, ऐसे भी रचना होती है जिसको हम कितना प्रेम से उच्चारण करते हैं और उसके बिना हम समस्त कार्य को अधूरा मानते हैं और उसको सर्वातिशायी महत्व देते हैं। ये जो भगवान के दिव्य नाम होते हैं, इसमें पदों का या पदार्थों का आपस में बंध न गाढ़ होता है न शिथिल होता है, गाढ़ होने की तो कोई बात ही नहीं है। तो श्री चक्रवर्ती का पाद का शायद इधर इशारा है कि ऐसा जो अबद्धवत्यपि बाघ विसर्ग, अबद्धवान जो बाघ विसर्ग, जिनमें शब्दों का या पदार्थों का या पदों का आपसी कोई आकांक्षा नहीं होती है, कोई संबंध ही नहीं बैठता है, तो ऐसे को भी हम अबद्धवत्यपि अबद्धवान बाघ विसर्ग जैसे कह सकते हैं। तो प्रतिश्लोकम अबद्धवत्यपि बंधोपि गाढ़ शिथिलो वा क्वापि श्लोके यत्र नास्ति किंग पुनः अलंकारादि। तो अलंकार होने का वहाँ प्रश्न ही कहाँ होता है, क्योंकि पहले एक पदार्थ उपस्थापित हो। पदार्थ कैसे उपस्थापित होता है? एक अन्वय के माध्यम से। जब पद पदार्थ परस्पर अन्वित होते हैं उससे एक महापदार्थ निकलता है और उस पदार्थ को अलंकृत करने के लिए आपको अलंकार चाहिए, रस चाहिए, ध्वनि चाहिए या कुछ चाहिए और जितने भी काव्य तत्व हैं वो सब चाहिए। लेकिन आपके पास जब कोई पदार्थ ही नहीं है तो उसमें आप अलंकार कहाँ, अलंकार की योजना कहाँ होगी? तो इसका मतलब है जहाँ बंध नहीं रहता है वहाँ अलंकार आदि का संयोजन करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। किंग पुनः अलंकारादि इत्यर्थः अपशब्द वत्यपि इति स्वामी चरणः।
श्रीधर स्वामीपाद श्री चक्रवर्ती पाद अपना अभिप्राय देने के बाद श्री स्वामीपाद के बात का भी उल्लेख कर के कह रहे हैं, श्रीधर स्वामीपाद तो एक पैर आगे चले गए हैं, एक स्टेप एक पैर आगे निकल गए हैं, क्योंकि आपने अबद्ध शब्द का अर्थ कर दिया अपशब्दवत्यपि, लेकिन हमारे समझ से अबद्धवत्यपि का अर्थ है जिसमें न गाढ़ बंध हो न शिथिल बंध हो, ऐसे जो शब्द जिसमें भगवान के नाम एवं गुणों का अतिशयता प्रेम से कीर्तन किया गया है, तो उसको संत जन अपने हृदय की माला के रूप में, हार के रूप में उसका धारण करते हैं। तथा भूतोपि यत्र बाग विसर्गे उपाख्याने नामानि संति। श्री चक्रवर्ती पाद कितना सावधान है, फिर से बाग विसर्ग शब्द का अर्थ उपाख्यान यानी एक आख्यान, एक कथा, इस तरह की बात को कह रहे हैं, बार बार याद दिला रहे हैं हम लोगों को कि पूर्व श्लोक में जो वचः शब्द है और इस श्लोक में जो बाग विसर्ग शब्द है उसका अभिप्राय है कि एक उपाख्यान। तथा भूतेपि यत्र बाग विसर्गे यानी उपाख्याने नामानि संति, अर्थात भगवान के नाम हुआ करते हैं। किंच यद यदेव उपाख्यानम शृण्वन्ति श्रुत्वापि पुनः गायन्ति गीत्वापि पुनः गृह्णन्ति न तो तृप्यन्ति इति भावः। अर्थात ऐसे जो उपाख्यान होते हैं उसको बार बार भक्त लोग श्रवण करते हैं, श्रवण करके गान करते हैं, गान करके फिर से अपने में गुनगुनाते हैं, लेकिन फिर भी उनको तृप्ति नहीं होती है। कितने बार भागवत की कथा को हम लोग श्रवण करते हैं, श्री रामायण जी की कथा को कितने बार सुने हैं हम लोग, बाल्यकाल से उस कथा को सुनते ही जा रहे हैं, लेकिन कहीं कथा हो रही हो, कोई अभिज्ञ व्यक्ति भगवान के भक्त उस कथा का अगर परिवेशन कर रहे हों तो सुनने में कितना आनंद आता है। उसी बात को कह रहे हैं। यदवा यदवा, देखिए श्रीधर स्वामी पाद के प्रति कितनी मोह है चक्रवर्ती पाद का। कह रहे हैं यदवा वक्तरी सती शृण्वन्ति श्रोतरी सती गृह्णन्ति अन्यदा स्वयं गायन्ति। श्रीधर स्वामी पाद की जो व्याख्या है उसको अविकल उसको उतार दिया है, क्योंकि यह बात बहुत पसंद आई श्री चक्रवर्ती पाद को, और इस बात का उल्लेख सभी लोग करते हैं। इस श्लोक का जब उल्लेख होता है शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः, तो श्री श्रीधर स्वामी पाद की व्याख्या का सभी लोग उल्लेख करते हैं। अर्थात शृण्वन्ति वक्तरी सती शृण्वन्ति और श्रोतरी संति गायन्ति उभयाभावे गृह्णन्ति इत्यर्थ। तो उस बात को श्री चक्रवर्ती पाद भी ले रहे हैं। यद्वा वक्तरी सती शृण्वन्ति श्रोतरी सती गृह्णन्ति अन्यदा स्वयं गायन्ति तद्वाग विसर्गो जनता विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकम् अबद्धवत्यपि नामान्यनन्तस्य यशोऽङ्कितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः नैष्कर्म्यमप्यच्युतभाववर्जितं न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनं कुतः पुनः सस्वदभद्रमीश्वरे न चार्पितं कर्म यदप्यकारणम् नैष्कर्म्यमप्यच्युतभाववर्जितं न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनं कुतः पुनः सस्वदभद्रमीश्वरे न चार्पितं कर्म यदप्यकारणम्। यह जो अध्याय है ये भगवान के भक्ति के लिए, भगवान के भक्ति के महात्म्य को समझाने के लिए बहुत ही उपादेय अध्याय है, और विशेष करके भगवान के गुण कीर्तन एवं लीला कीर्तन के महात्म्य को, क्योंकि ऐसा कह करके श्री नारद महर्षि व्यासदेव भगवान के हृदय में भगवान के लीला कीर्तन करने के लिए, श्रीमद् भागवत को प्रकाश करने के लिए बार बार प्रचोदित कर रहे हैं। इसलिए बार बार इस अध्याय में श्री नारद महर्षि भगवान के लीला कीर्तन एवं गुण कीर्तन का महात्म्य का वर्णन कर रहे हैं। कह रहे हैं वह बाग विसर्ग तो बेकार है, अर्थात वह उपाख्यान, वह कथा, वह प्रसंग बेकार है अगर उसमें भगवान का लीला कीर्तन गुण कीर्तन न हो। ऐसा कहने के बाद आगे कह रहे हैं
नैष्कर्म्यम अप्यच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानम अलम निरंजनम। अर्थात वह बाग विसर्ग, अर्थात वह साहित्य, वह रचना, वह कविकृति बेकार है। कविकृति ही बेकार है इतनी बात नहीं है, वह ज्ञान भी बेकार है, वह बोध भी बेकार है, किसी भी काम का नहीं है। कौन सा ज्ञान? ना अच्युत भाव वर्जितम, भगवत भाव वर्जिता, जिसमें जिस ज्ञान में भगवान के प्रति भक्ति न हो, अर्थात जो ज्ञान भगवान की भक्ति को अपना विषय नहीं बनाया हो, तो और वो ज्ञान कैसा होता है ना, नैष्कर्म्य होता है। यहाँ जो ये नैष्कर्म्य शब्द बहुत संदेह को उत्पन्न करने वाला है, तो यहाँ जो हम इसको व्याख्या के आधार पर पढ़ेंगे नैष्कर्म्य का क्या मतलब, नैष्कर्म्य शब्द का क्या अर्थ है। अभी सामान्य रूप से ऐसा ही समझते हैं, नैष्कर्म्यम ज्ञानम नैष्कर्म्यम अप्यच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानम अलम निरंजनम। यहाँ तक इस अंश में जो ज्ञान शब्द है उसके द्वारा प्रतिपाद्य जिस ज्ञान की बात कही गई है, उसके द्वारा प्रतिपाद्य जो ज्ञान है वो नैष्कर्म्य है। अर्थात नैष्कर्म्य ये विशेषण है ज्ञान का। अर्थात नैष्कर्म्यम अपि ज्ञानम, और कैसा ज्ञान? न जो निरंजन ज्ञान है, अर्थात नैष्कर्म्य ज्ञान एवं निरंजन ज्ञान। कहने का मतलब है ये कोई सामान्य ज्ञान नहीं है। हम आप जैसे हम लोग जितना जानते हैं, हम लोग थोड़ा ज्ञानी हैं, उस तरह के ज्ञान की बात नहीं कही जाती है। अर्थात निरंजन का अर्थात जिस ज्ञान में अविद्या का लेस भी नहीं है, अर्थात जिस ज्ञान में अविद्या की पूरी तरह से निवृत्ति हो गई है, बहुत ऊंचे ज्ञान की बात कही जा रही है। नैष्कर्म्यमप्यच्युत भाव वर्जितम, लेकिन नैष्कर्म्य जो ज्ञान और निरंजन जो ज्ञान वह अगर अच्युत भाव वर्जित हो, भगवत भाव वर्जित हो, भगवान की भक्ति से विरहित हो, तो अलम ना शोभते, अर्थात उसको जितना शोभित होना चाहिए, उस ज्ञान को जितना शोभित होना चाहिए, जितना चमत्कार वह होना चाहिए, जितना आदरणीय होना चाहिए, उतना नहीं होता है। ऐसे लौकिक दृष्टि में ऐसे ज्ञानी को भी सामाजिक रूप से लोग महत्व देते हैं, या कि यहाँ तक कि उस ज्ञान से उनकी मुक्ति भी शायद हो जाए, मुक्ति भी अगर हो जाए, फिर भी वह ज्ञान अलम ना शोभते, नितरांग ना शोभते, पर्याप्त नहीं शोभित होता है। अर्थात उस ज्ञान को जितना शोभित होना चाहिए उसमें थोड़ा सा कसर रह जाता है। अर्थात थोड़ी सी गलती के कारण, थोड़ी सी समस्या के कारण वह ज्ञान उतना आदरणीय नहीं बन पाता है। नैष्कर्म्यमप्यच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानमलम निरंजनम कुतः पुनः शश्वत भद्रमीश्वरे न चार्पितम कर्म यदप्य कारणम। तो ज्ञान से कर्म को सब समय निकृष्ट माना गया है। कर्म रूपी जो साधन है वो ज्ञान रूपी साधन से कनिष्ठ है, उससे अवर है। तो जब निरंजन ज्ञान, जब नैष्कर्म्य ज्ञान भी शोभित नहीं होता है, तो फिर कर्म भले कैसे शोभित हो। कुतः पुनः शश्वत अभद्रम, कर्म जो है वो शश्वत अभद्र होता है। यहाँ शायद कर्म का मतलब ये नहीं कि वर्णाश्रम कर्म, ये वैदिक कर्म, याग यज्ञादि कर्म, वेदोक्त कर्म, तो ऐसा कर्म वो शश्वत अभद्र होता है। कर्म हमेशा अभद्र होता है। अभद्र का मतलब अकल्याणकर होता है। क्यों? हम कर्म करके स्वर्ग में जाना चाहते हैं, तो स्वर्ग में जाने से लाभ क्या है? जो समस्या यहाँ है, जो राग द्वेष ईर्ष्या असूयादि लेकर के हम यहाँ संसार में घर कर रहे हैं, घर बसाए हुए हैं, वही तो स्वर्ग में भी है। क्योंकि देवता को बात बात पर ईर्ष्या आ जाती है, जलन आ जाता है। इंद्र को तो सबसे ज्यादा जलन आ जाता है। कोई अगर धरती पर तपस्या करता है तो इंद्र सबसे पहले नाराज वही होते हैं। तो फिर कहने का मतलब है जो कर्म होता है वो शश्वत अभद्र होता है। शश्वत अभद्र का मतलब जिस समय कर्म का अनुष्ठान किया जाएगा,
उस समय में भी क्लेश है, क्योंकि कर्मानुष्ठान में काय क्लेश तो होता ही है और उसका फल भी क्लेशदायी है। क्योंकि अगर हम सत्कर्म भी करेंगे तो सत्कर्म का फल कभी ना कभी नष्ट तो होना ही है, समाप्त तो होना है। तो कर्म समाप्त होने के बाद फिर इस संसार में अर्थात बंधन में आना पड़ेगा, धरती में आना पड़ेगा। उस समय ही बंधन है। अर्थात जब स्वर्ग में देवता आदि कर्म फल का सुख का भोग कर रहे हैं, स्वर्गीय सुख का भोग कर रहे हैं, उस समय भी वे बंधन में ही हैं। और वहां से अगर वो पुण्य कर्म समाप्त हो गया, फिर धरती में आना पड़ा या और कहीं जाना पड़ा, तो फिर वही दुर्दशा, जो दुर्दशा पहले थी वही दुर्दशा अभी है। इसलिए श्री नारद महर्षि कह रहे हैं, कुतः पुनः शश्वत अभद्रम कर्म। इस अंश में कर्म शब्द भी है, अर्थात शश्वत हमेशा यंत्रणा देने वाला जो कर्म है, इसीलिए वो शश्वत अभद्रम है। वह अगर भगवत अर्पित नहीं हुआ तो वह कर्म कैसे भला शोभित हो सकता है। अर्थात जब इतना बढ़िया ज्ञान, अंजन रहित ज्ञान, अविद्या रहित ज्ञान जब शोभित नहीं हो सकता है भगवत अर्पित न होने के कारण, अर्थात भगवत भाव वर्जित ज्ञान अगर शोभित नहीं होता है, ऐसा निरंजन ज्ञान, अविद्या रहित ज्ञान, तो फिर शश्वत अभद्र अनुष्ठान काल में और उसके भोग के काल में जो ज्ञान जो कर्म अकल्याणकर होता है वो कैसे शोभित हो। अगर ईश्वरार्पित कर्म नहीं है तो शोभित नहीं होता है। और एक दूसरे कर्म की भी बात कर रही है, यद्यपि अकारणम। कुछ लोग कहते हैं हम निष्काम करेंगे। यहाँ पर दो कर्म की बात है। वहाँ पर एक ज्ञान की बात है, जो ज्ञान नैष्कर्म्य है और जो ज्ञान निरंजन है। और यहाँ कर्म, जो कर्म सकाम कर्म है और यद्यपि अकारणम, अर्थात जो निष्काम कर्म है। कुछ लोग कहते हैं हम निष्काम कर्म करने से हमारा बहुत अच्छा होगा। ठीक है, अच्छा होगा, कर्म बंधन नहीं आएगा, लेकिन निष्काम कर्म भी जब तक भगवत अर्पित न हो। देखिए, कुछ लोग कहते हैं ठीक है हम मांसाहार, मांस आहार ये सब नहीं करते हैं, आमिष आदि आहार नहीं करते हैं। आमिष आदि का आहार आप नहीं करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस अन्न को आप भगवान को अर्पित करते हैं कि नहीं। आप चाहे निरामिष भले हों, आमिष आदि आहार भले न करते हों, लेकिन वह अन्न अगर भगवान को अर्पित नहीं है तो अन्न का दोष रह ही जाता है उसमें। चाहे आप प्याज लहसुन भले न खाएं, मांस मांस भले न खाएं। अर्थात कहने का मतलब है, कर्म चाहे निष्काम हो, कर्म चाहे कामना विहीन हो, कामना को की पूर्ति के लिए न हो, लेकिन उसको भगवत अर्पित होना जरूरी है। तो सकाम कर्म जैसे भगवत अर्पित न होने के कारण न शोभते, उसी तरह से निष्काम कर्म भी भगवत अर्पित जब तक नहीं है तब तक उसकी शोभा नहीं है। नैष्कर्म्यमप्यच्युत भाववर्जितम् न शोभते ज्ञानमलं निरंजनम कुतः पुनः सस्वदभद्रमीश्वरे न चार्पितम कर्म यदप्यकारणम। तो इसको श्रीधर स्वामी पाद की व्याख्या के आधार पर पढ़ते हैं। भक्तिहीनम कर्म तावत शून्यम एव इति कैमूतिक न्यायेन दर्शयति नैष्कर्म्यम इति। भक्तिहीन जो ज्ञान है, क्योंकि भगवत भाव वर्जित कहा गया, नैष्कर्म्यम अप्यच्युत भाव वर्जित। अच्युत भाव वर्जित का मतलब है भगवत भाव वर्जित यानी भक्तिहीन। भक्तिहीनम कर्म तावत शून्यमेव, अर्थात उसका रिजल्ट क्या होता है, जीरो होता है। आप कितना भी कर्म करिए, दिन रात 24 घंटा कर्म करिए। अभी जो आधुनिक एक सभ्य आधुनिक एक लोगों का आचार व्यवहार में देखा जाता है, तो रात को 12-12 बजे तक बैठ करके कंपनी के लिए कर्म करते हैं। न शरीर का ख्याल है, न अपना स्वास्थ्य का ख्याल है, न आध्यात्मिकता का कोई चिंता है, पैसे की चिंता है, उसी कर्म को किए जाते हैं।
तो ऐसा कर्म, भक्तिहीनम कर्म, ये शून्य है, उसका रिजल्ट 0 है। क्यों? ना तो आप अपना शरीर के लिए कुछ कर रहे हैं, ना अपनी बुद्धि को शुद्ध करने के लिए शास्त्राध्ययन कर रहे हैं, ना ध्यान योग करने के लिए अपना समय है, और ना आध्यात्मिक कल्याण करने का कोई साधन है। तो उसका फल क्या है? पैसा मिलेगा, लेकिन पैसा का भोग भी तो नहीं कर सकते हैं। अगर शरीर का ख्याल ना रखा जाए तो उस पैसे से तो भोग भी नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि उसका रिजल्ट जो है वो 0 है। भक्तिहीनम कर्म तावत् शून्यमेव इति कैमुतिक न्यायेन। कैमुतिक न्यायेन शब्द का यह अर्थ हुआ, अगर 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 मेरे पास 10 रुपया नहीं है तो भला 20 रुपया मेरे पास कैसे हो सकता है? अर्थात जिस व्यक्ति के पास 10 रुपया नहीं है, उसके पास 20 रुपया नहीं है, उसके न कहने पर भी पता चल जाता है, क्योंकि ये कैमुतिक न्याय है। अर्थात यदि 10 रूप्यकाणि न सन्ति किमुत 20 रूप्यकाणि, 10 रुपया नहीं तो 20 रुपया कहाँ से आएगा बेचारे के पास? तो उसी तरह से अगर ज्ञान सुशोभित नहीं होता है तो फिर शाश्वत अभद्र जो कर्म है वो भला कैसे शोभित हो? अर्थात ज्ञान की शोभा नहीं होती है, ऐसा कहने के कारण कर्म की शोभा नहीं होती है, ये अपने आप बात आ जाती है। इसी को कैमुतिक न्याय कहते हैं। भक्तिहीनम कर्म तावत् शून्यम एव इति कैमुतिक न्यायेन दर्शयति नैष्कर्म्यमिति। अब निष्कर्म शब्द का अर्थ है ब्रह्म। श्री श्रीधर स्वयंपाद कह रहे हैं निष्कर्म कौन है ना? ब्रह्म है। तदेकाकारत्वात् निष्कर्मता रूपम, अर्थात यह जो ब्रह्म ज्ञान है, अर्थात अविद्या निवृत्त हो गया है जिस ज्ञान से, अर्थात जहाँ पर जीव का ब्रह्म के साथ तादात्म्य का अनुभव होता है, अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि ज्ञान, इसी ज्ञान को कहते हैं निष्कर्म। निष्कर्म का मतलब है ब्रह्म, और ब्रह्म के साथ इस ज्ञान की एकाकारता होने से उस समय ब्रह्म अलग, ब्रह्म ज्ञान अलग, आत्मज्ञान अलग, ऐसा नहीं होता है। अर्थात ब्रह्म के साथ उस ज्ञान की एकाकारता प्राप्त होती है उस स्थिति में। इसलिए निष्कर्म शब्द का अर्थ है ब्रह्म। तदेकाकारत्वात् निष्कर्मता रूपम नैष्कर्म्यम, अर्थात निष्कर्मता है नैष्कर्म्यम। आगे कहेंगे उसको। और निरंजन शब्द का क्या अर्थ है ना? अज्यते अनेन इति अंजनम उपाधि, अर्थात जिसके कारण जीव इस संसार में लिप्त होता है, लेप चढ़ जाता है। अविद्या का लेप, कुसंस्कारों का लेप या संस्कारों का लेप जिसके कारण चढ़ जाता है जीव के जीव में, वो है अंजना। अज्यते अनेन इति अंजनम उपाधि, यानी अविद्या। तद निवर्तकम निरंजनम, ये सब ज्ञान का विशेषण है। नैष्कर्म में भी ज्ञान का विशेषण है और निरंजन ये भी ज्ञान का विशेषण है। एवं भूतम अभी ज्ञानम अच्युते भावो भक्ति तद वर्जितम चेत। तो ऐसा ज्ञान अगर भक्ति वर्जित है, अच्युत भाव वर्जित है, अलम अत्यर्थं न शोभते, अर्थात ज्यादा प्रकाशित नहीं होता है, ज्यादा शोभायमान नहीं होता है। थोड़ा बहुत शोभा उसकी भले हो, लेकिन जितना शोभित होना चाहिए उतना शोभित नहीं होता है। अर्थात सम्यक अपरोक्षाय न कल्पते। अपरोक्षाय अर्थात अपरोक्षानुभूति। तो जो लोग आत्मा को ब्रह्म से अभिन्न रूप में प्रत्यक्षतः अनुभव करते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं तो ब्रह्म तत्व से अलग नहीं हूँ, यह अपरोक्षानुभूति है। अर्थात ब्रह्म को अपने से अलग मानना या अपने को स्वस्वरूप को ब्रह्म स्वरूप से अभिन्न मानना, साक्षात अनुभव करना, यह अपरोक्षानुभूति है। तो वह ज्ञान इस तरह के अपरोक्षानुभूति में कारण नहीं होता है। अर्थात उस ज्ञान से, नैष्कर्म्य एवं निरंजन ज्ञान से सम्यक अपरोक्षानुभूति नहीं होती। कुछ अपरोक्षानुभूति होती होगी, लेकिन सम्यक अपरोक्षानुभूति अपरोक्षाय न कल्पते इत्यर्थ।
तदा शश्वत साधन काले फल काले च अभद्रम दुख रूपम यत् तदपि कर्म ईश्वरे नार्पितम चेत कुतः शोभते। अगर शाश्वत अभद्र ऐसा जो कर्म साधन काल में एवं फल काल में जो कर्म दुखदायी होता है, उस कर्म की शोभा कैसे हो सकती है? क्यों? बहिर्मुखत्वेन सत्व शोधकत्वाभावात्। क्योंकि उस कर्म का अनुष्ठान हम क्यों करते हैं? हम तो करते हैं स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए, ऐहिक एवं पारलौकिक सुख के लिए। उसको तो चित्त शुद्धि के लिए नहीं कर रहे हैं। कर्म का अनुष्ठान चित्त शुद्धि के लिए होना चाहिए, लेकिन ऐसा ना करके हम यह लौकिक एवं पारलौकिक फल को प्राप्त करने के लिए उस कर्म का अनुष्ठान करते हैं, तो उससे चित्त शुद्धि नहीं होती है। कुतः शोभते बहिर्मुखत्वेन सत्व शोधकत्वाभावात्। वो कर्म बहिर्मुख हो है, या वो जो व्यक्ति उस कर्म का अनुष्ठान करता है वो भी बहिर्मुख है, क्योंकि वो जगत में अपना सुख का अन्वेषण करता है। वो अपने चित्त की शुद्धि को उद्देश्य बना करके उस कर्म का अनुष्ठान नहीं कर रहा है। नैष्कर्म्यमप्यच्युत भाववर्जितम् न शोभते ज्ञानमलं निरंजनम् कुतः पुनः सस्वदभद्रमीश्वरे न चार्पितं कर्म यदप्यकारणम्। श्री चक्रवर्ती पाद भी इसी बात को कह रहे हैं। व्यतिरेकेण उक्त्वा अन्वयेन आह तद्वना, ये दूसरा है श्लोक। न केवलं वचो मात्रमेव भक्तिरहितं व्यर्थम अपितु श्रौत वचसापि प्रतिपाद्यम अपरोक्षम ज्ञानमपि भक्तिरहितं व्यर्थम। अर्थात इससे पहले बताया गया था वो बाग विसर्ग व्यर्थ है, वह वचः व्यर्थ है। उसी बात का उल्लेख करते हुए श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं न केवलम वचो मात्रमेव भक्तिरहितं व्यर्थम। अर्थात केवल मनुष्य का बाग विलास ही व्यर्थ होता है, उसकी साहित्य रचना ही व्यर्थ होती है, कवि कृति ही व्यर्थ होती है, ऐसी बात नहीं है। ज्ञान भी व्यर्थ हो जाता है। न केवलम वचो मात्रमेव भक्तिरहितं व्यर्थम अपितु श्रौत वचसापि प्रतिपाद्यम अपरोक्षम ज्ञानम। अर्थात श्रुति के द्वारा प्रतिपाद्य जो ज्ञान है, अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि इत्यादि, ये वेद वाक्यों के द्वारा, उपनिषदों के द्वारा प्रतिपादित जिस ज्ञान की बात कही जाती है, श्रौत वचसापि प्रतिपाद्यम अपरोक्षम ज्ञानमपि। अर्थात अपरोक्ष का मतलब प्रात्यक्षिक ज्ञान, अर्थात प्रत्यक्षानुभूति, प्रत्यक्षतः जिसको अपरोक्षानुभूति कहते हैं, वो प्रत्यक्षतः जो अनुभूति है कि मैं ब्रह्म से अभिन्न तत्व हूँ, इस तरह का ज्ञान भी भक्ति रहितम व्यर्थम किमुत परोक्षम ज्ञानम। तो जब अपरोक्ष ज्ञान ही व्यर्थ है, जो सर्वोत्कृष्ट ज्ञान माना जाता है वह व्यर्थ है, तो फिर परोक्ष ज्ञान, अर्थात परोक्ष ज्ञान का मतलब है जो लोग वेदांत शास्त्र का अध्ययन करते हैं नौकरी के लिए, तो वेदांत में वो अध्यापक होते हैं, वेदांत पढ़ाते हैं, तो उनको ब्रह्म का या स्वस्वरूप का परोक्ष ज्ञान होता है। अर्थात शब्दतः वो जान जाते हैं कि ऐसी भी कोई चीज है ब्रह्म, और जिससे हम अभिन्न हैं, इस बात को ये कहते सुनते हैं और सुनाते हैं और उसका प्रचार भी करते हैं। लेकिन यह परोक्ष ज्ञान है, यह श्रौत वचसा प्रतिपाद्य जो यह परोक्ष ज्ञान है, और अपरोक्ष ज्ञान है कि वो ब्रह्म का अनुभव करता है। अच्छा, अपने से ब्रह्म से अपने को अभिन्न मानता, अपना अनुभव ही करता है कि मैं ब्रह्म से अभिन्न हूँ। तो दो तरह से ज्ञान हो गए। श्रौत वचसा प्रतिपाद्य जो अभेद ज्ञान है वो अपरोक्ष ज्ञान है, वह जब शोभित नहीं होता है तो परोक्ष ज्ञान कैसे शोभित होगा? केवल कहने सुनने से जो ज्ञान, जिस ज्ञान का व्यवसाय होता है, जिस ज्ञान को हम किसी से लेते हैं और किसी को देते हैं, उसके बदले में कुछ अर्थ उपार्जन करते हैं, तो वह ज्ञान भला शोभित कैसा हो? किमुत तराम निष्काम कर्म,
ज्ञान की स्थिति उन्नत है, उच्च स्थिति है, वो शोभित नहीं होता है तो कर्म कैसे शोभित होगा। और किमुत तमाम सकाम कर्म, और सकाम कर्म भी भले कैसे शोभित हो सकता है। ये सब कैमुत्य न्याय न, अर्थात श्रुति प्रतिपाद्य जो अपरोक्ष ज्ञान वह जब शोभित नहीं होता है तो श्रुति प्रतिपादित परोक्ष ज्ञान भला कैसे शोभित हो। यानी और श्रुति प्रतिपादित जो सकाम निष्काम कर्म वो भी कैसे शोभित हो। और निष्काम कर्म ही जब शोभित नहीं होता है तो सकाम कर्म कैसे शोभित हो। तो ये कैमुत्य की परंपरा, अर्थात जब इतना दिव्य ज्ञान भी शोभित नहीं होता है तो कर्म कैसे शोभित हो सकता है। न केवलम वचो मात्रमेव भक्तिरहितं व्यर्थम अपितु श्रौतवचसा भी प्रतिपाद्यम अपरोक्षं ज्ञानम अपि भक्तिरहितं व्यर्थम किमुत परोक्षं ज्ञानम किमुत तराम निष्काम कर्म किमुत तमाम सकाम कर्म व्यर्थम इति आह नैष्कर्म्यमिति। नैष्कर्म्यमप्यच्युत भाववर्जितं न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनं कुतः पुनः शश्वत भद्रमीश्वरे न चार्पितं कर्म यदप्यकारणम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समस्त संतजनों के चरणों में जय हो श्री सेनापति महाराज की जय हो। नमस्ते नमस्ते, राधे राधे राधे। जय श्री राम, प्रणाम। नमो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः सर्वेभ्यो। जय श्री राधे श्याम, राधे श्याम प्रणाम। निताय गुरु हरि बोल, दंडवत प्रणाम। नरोत्तम प्रभु की जय हो, जय हो, जय जय हो जय हो। गुरुभ्यो नमो नमः। नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यश्च नमो नमः। जय निताय जय राधे, जय निताय जय राधे।